हे गाइस, देखो जब मैं स्टडी कर रहा था, देखो क्या होता ना कि कभी-कभी सर पोर्टफोलियो भी स्टडी करना पड़ता है सर। जानकारी इकट्ठा करने के लिए सर कभी-कभी पोर्टफोलियो भी स्टडी करना पड़ता है। तो जब मैं देख रहा था एसबीआई का पोर्टफोलियो देख रहा था, एसबीआई का, ठीक है? तो जब मैं एसबीआई का पोर्टफोलियो देख रहा था तो मैंने देखा कि उसने बहुत छोटे-छोटे कंपनियों में भी सर पैसा लगाया है और लगा के काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट भी किया है सर। बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी किया है सर। और जब प्रॉफ़िट हो जाता है तो बेच भी दिया जाता है भाई। अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो गया तो बेच भी दिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल बेच दिया जाता है सर। तो मैंने देखा कि बहुत सारे छोटे-छोटे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी उम्मीद भी नहीं होगी कि भाई इतनी छोटी-छोटी कंपनी कैसे खरीद सकता है एसबीआई सर। इतनी छोटी कंपनी, मतलब आप सुन के भी बोलोगे कि यार इस हिसाब से तो रिस्की है कि नहीं? मैं इतना बोलना चाहूँगा कि सर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करना सीखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो लार्ज कैप कंपनियाँ हैं, बड़ी कंपनी है वो अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे हैं सर, तभी तो वो बड़े हैं। तभी तो वो बड़े हैं सर। बड़े कौन हैं? भगवान बड़े हैं सर। तो क्या भगवान अच्छे नहीं हैं? हैं सर, बिल्कुल अच्छे हैं। तो बड़े हैं, ऑलरेडी अच्छे हैं सर, लेकिन छोटे में भी अच्छे ढूंढने में कोई बुराई है क्या? नहीं बुराई है सर, वहाँ पर तो ढूंढने में कोई बुराई नहीं है सर। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सर, ठीक है? ये एक कंपनी का नाम है कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम। अब ये कंपनी अगर आप देखोगे, इसका चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं पिछले 5 सालों का सर, पिछले 5 सालों का अगर आप देखते हैं तो सर पिछले 5 सालों में सर पहले ये मिलता था मात्र 55 पैसे में, मात्र 55 पैसे के आजू बाजू मिलता था सर। फिर 60 पैसे, फिर ज़्यादा ज़्यादा 2 रुपये, और आप देख सकते हैं सर 2 रुपये के आजू बाजू मिलता था सर। फिर और नीचे आ चुका था, मतलब 1-2 रुपये के आजू बाजू मान लीजिए सर। और आज धीरे 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 सर रॉकेट बन गया 2024 में सर। ये 2024 में सर रॉकेट बन गया। 2024 में सर इसने टच किया 30 रुपीज़ को, 30 रुपये के आजू बाजू सर ये टच करता हुआ नजर आ गया सर। कब? तो 2024 की बात बोली जा रही है सर यहाँ पर। तो ये एक अपने लिए सर बोल सकते हैं बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। 2024 में देख लीजिए, 2024 को ये बोला जा रहा है कि सर इसने 30 रुपीज़ के आजू बाजू को टच किया सर। हाँ, अब ये चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में देखोगे तो सर ये एसबीआई के पास था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग जो है सर इसको 2024 में बेच दिया, 2024 में बेच दिया। 2024 है सर ये, और ये है सर डोमेस्टिक इन्वेस्टर जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये देख सकते हो सर। तो 2024 में इन्होंने बेच दिया, ऑल टाइम जब हाई पे स्टॉक चल रहा था तब 30 रुपये के आजू बाजू इनको लगा कि अच्छा खासा प्रॉफिट है। 1-2 रुपये का स्टॉक 30, सर समझने की कोशिश कीजिए, 1 रुपये का स्टॉक, 2 रुपये का स्टॉक अगर 30 रुपये चला गया तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ ना सर, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ सर। एसबीआई ने बेच दिया, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी बेच दिया सर उसी टाइम। अब अगर देखते हो आईसीआईसी के पास है सर, आईसीआईसी अभी भी सर इसका होल्ड करता है, कम से कम कहने का मतलब 8% 9% के आजू बाजू सर ये होल्ड करता है। उसके बाद देखिए सर GENTD करके है सर, GENTD करके सर इन्होंने खरीदा कब था, यहाँ पोर्टफोलियो में भी दिखाई देता है यहाँ पर कि सर इन्होंने खरीदा था 2015 के आजू बाजू खरीदा था 1.4%। फिर धीरे धीरे इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाया, इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ा के 2016 तक 2% कर लिया सर। और फिर उसके बाद धीरे 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 सर इन्होंने लगभग जो 3% हिस्सेदारी कर लिया 2017 तक। और उसके बाद सर लगभग इन्होंने क्या किया, 4% 5% हिस्सेदारी कर लिया, 7% 8% कर लिया सर, 9% तक इन्होंने हिस्सेदारी कर लिया 2021 में सर, 9-10% इन्होंने हिस्सेदारी कर लिया। और लगभग 2024 में इन्होंने बेच के पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये देख लीजिए GENTD, यही वो कंपनी है सर। 2015 से सर वो लोग खरीद रहे हैं, 2015-16 से सर। अब जब उन्होंने खरीदा तो गिरा लगभग कितना गिरा सर, 80% गिरा। लेकिन फिर भी उन्होंने, आपको दिखाया ना मैंने, हर बार उन्होंने खरीदा, यहाँ खरीदा और लगभग 2024 में बेच दिया सर। देख लीजिए कितना अच्छा खासा प्रॉफिट में उन्होंने बेचा, देख लीजिए। बेचा ना सर, बेचा नहीं बेचा सर, इतनी मतलब छोटी सी कंपनी जब मतलब गिर रहा था फिर भी ये लोग खरीद रहे थे, गिर रहा था फिर भी ये लोग खरीद रहे थे सर। दिखाया ना पूरे साल मैंने आपको दिखाया ना कैसे सर 1.5% से स्टार्ट करके 9% तक इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ा लिया था सर इस कंपनी में, 9% तक हिस्सेदारी बढ़ा लिया था सर इस कंपनी में। और ये देखिए कंसोलिडेटेड वाला जो मैंने आपको बताया, कंसोलिडेटेड वाला ये देख लीजिए सर। तो इन्होंने 2024 में बेच दिया सर, 2024 में बेच दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने 29% के आजू बाजू खरीदा था ना सर, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा रहेगा, हिस्ट्री आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कंपनी का नाम बताया जा रहा है, स्टेट बैंक ने खरीदा था, बेच दिया सर इन्होंने। यहाँ पर भी इतनी छोटी सी कंपनी में। डायमंड पावर सर तगड़ा कंपनी था नहीं था सर। अब देखिए इन्होंने 2017 में खरीदा, 2017 के आजू बाजू खरीदा और लगभग इन्होंने 2023 में बेच दिया। ये देख लीजिए सर डायमंड पावर। तो ये यहाँ पर जो आपको दिखा रहा है सर 2023 है, 2017 में खरीदा सर उन्होंने, 2023-24 में उन्होंने बेच दिया आराम से। कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ सर, हुआ ना। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यही मतलब ये चार्ट यहाँ से आपको दिख रहा है 5% तक का रिटर्न देखने को मिला। तो ये रहा सर 2017 में सर, मार्च में उन्होंने खरीदा था, ठीक है, मार्च में, यही मार्च अप्रैल में उन्होंने खरीदा था सर, 2016-2017। उसके बाद सर लगभग 2 रुपये में उन्होंने खरीदा था, 2 रुपये से सर गिरते गिरते ये लगभग जो है 6 पैसे तक आ चुका था। और 6 पैसे के बाद तो आज तो आपको पता ही होगा सर लगभग कहाँ तक गया है,
और उन्होंने बार बार भी खरीदा। यहाँ तक कि यहाँ पर भी आपको पता चलता है सर, इन्वेस्टर्स में, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में आप जाओगे तो पता चलेगा। पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 66% हिस्सेदारी था, देख सकते हो ना। बैंक ऑफ इंडिया के पास 20% था सर, मतलब अच्छे खासी हिस्सेदारी थे सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास भी 7% के आजू बाजू हिस्सेदारी था सर। उसके बाद इन्होंने इंजीनियर इंडिया भी खरीदा था, जो कि कुछ खास अच्छा नहीं चला, लेकिन फिर भी ठीक ठाक, ये लोग कुछ लॉस नहीं हुआ उसमें। फिर सर 2017 में गुफिक बायोसाइंस इन्होंने खरीदा था, 2017 में खरीदा था सर उन्होंने, 2017 में। और उसके बाद आज देख लीजिए कहाँ है, अच्छा खासा यहाँ पर भी सर उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। देखिए आप यहाँ पर भी जाकर देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ है, गलत है, तो यहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में जाइए सर। आप यहाँ पर जाइए, पता चलेगा। आज मोतीलाल ओसवाल ने खरीद रखा है, SBI फंड ने यहाँ पर खरीद रखा था 2017 में सर इन्होंने, ये देख सकते हो 2023 में बेच दिया, 2017 में इन्होंने खरीद रखा था सर। तो ईयरली मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के तौर पे भाई। तो इस तरीके से भी आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि हाँ SBI ने यहाँ पर एंट्री लिया था करके, ठीक है, किसी भी तरीके से तो एंट्री लिया था सर वहाँ पर। ये आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा, इन्होंने ख़रीदा था सर, कब ख़रीदा था, तो 2017 में ख़रीदा था सर इन्होंने, और 2023 में बेच दिया। आंध्रा पेपर में इनको कुछ खास बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही उन्होंने बेच दिया प्रॉफिट करके सर। यूनो मिंडा खरीदा, कुछ खास बेनिफिट नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा खासा ही प्रॉफिट हुआ सर, कुछ तगड़ा वाला लॉस नहीं था इनको सर। MPS स्टील पावर देख सकते हो, इतनी छोटी सी कंपनी सर, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने 2018 में खरीदा था MPS स्टील पावर, और लगभग 2023 में बेच दिया सर। उसके बाद सर यहाँ देख सकते हो शक्ति पंप भी इन्होंने खरीदा था। शक्ति पंप भी सर, शक्ति पंप तो चला है सर 2024 से, यहाँ देख सकते हो। तो शक्ति पंप तो सुपर डुपर मल्टी बगर बनाया सर, ये पूछने वाली बात थोड़ी है। तो इस तरीके से ये लोग बहुत जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं। SEL मैन्युफैक्चरिंग करके सेल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें इन्होंने 7 करोड़ रुपए डाल रखे हैं सर, 60 करोड़ भी डाल रखे हैं। जैसा जैसा कंपनी है वहाँ वहाँ इन लोगों ने सर छोटे छोटे पैसे भी इन्होंने डाल रखे हैं सर। बहुत सारी जगह तो 20-20, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लगभग आपको बताया जा रहा है तमिलनाडु टेलीकॉम करके, जहाँ पर इन्होंने 4 करोड़ 5 करोड़ रुपये डाल रखे हैं सर यहाँ पर। तो छोटे छोटे कंपनियों में भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है सर, मतलब सारे टाइप के कैटेगरी कंपनियों में सर इन्होंने पैसा डाल रखा है सर, ऐसा है। ये देख लीजिए सीनर करके बताया जा रहा है, जिसमें ये इन्होंने सर लगभग 11 करोड़ डाला है। SG ऑटो करके बताया, इन्होंने 2 करोड़ रुपए डाला है यहाँ पर। अभी देखिए SG ऑटो की बात करते हैं, बहुत छोटी कंपनी है, ये गिर के जा चुका था सर लगभग 2 रुपये के आजू बाजू, 2-3 रुपये के आजू बाजू ये जा चुका था, और अभी देखेंगे तो सर ये लगभग जो है कि 50 रुपये के आजू बाजू चल चुका है। तो बहुत बहुत छोटे छोटे कंपनियों में भी सर इन्होंने पैसा डाल रखा है, हम क्या ही बोल सकते हैं। सीनियर में भी देख लीजिए, बहुत छोटी कंपनी है, तो ये भी धीरे धीरे चलते हुए नजर आ रही है। बहुत सारी जगह तो सर इन्होंने प्रॉफिट वगैरह भी बुक कर लिया है। तो सर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में भी पैसे डाल रखे थे सर, कहीं कहीं देखिए 20-20 करोड़ सर, 10 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो इनका, ये 5-10 करोड़ रुपए डालते हैं, मतलब समझ रहे हो, ये इनके लिए छोटे पेनी स्टॉक्स थे सर। एल्केम यहाँ देख सकते हो, फिर इसमें 10 करोड़ रुपये डाला गया, 17 करोड़ रुपये डाला गया, ये क्या है, ये सब छोटे छोटे कंपनी है सर। 16 करोड़ रुपये डाला गया, ये क्या है, पेनी स्टॉक है सर। 28 करोड़ रुपये डाला गया, ये क्या है सर, छोटे स्टॉक है। तो कहने का मतलब है, ये देख लिया 2 करोड़ रुपये डाले गए सर, 2 करोड़ का मतलब समझते हैं, 10 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है सर। 30 करोड़ यहाँ देख सकते हो सर, मतलब 10 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो इनका, ये 2 करोड़ 5 करोड़ रुपये डाल रहे हैं सर यहाँ। इससे पता चलता है कि जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना सर मार्केट में, वो भी छोटे छोटे कंपनियों में पैसा डालते हैं सर, और अच्छा खासा पैसा बनाते भी हैं सर। और जब अच्छा खासा पैसा बन जाता है तो बेच के भाग जाते हैं सर। भाग जाना कहने का मतलब है प्रॉफिट बुक कर लेना सर यहाँ पर। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि देखो ये बड़े बड़े प्लेयर होते हैं सर, तो बड़े प्लेयर होने की देखिए इनके पोर्टफोलियो में बड़े बड़े अच्छे कंपनी तो थे, लेकिन छोटे छोटे भी थे सर। लेकिन जितने भी छोटे वाले थे, या तो सुपर मल्टी बगर बन चुके थे सर, या तो काफ़ी अच्छा वो चल चुके थे सर, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में थे सर ये लोग। तो इसीलिए बोला जाता है कि रिसर्च करो, बहाना नहीं चलेगा सर मार्केट में, है कि नहीं। किस कदर से सर इन्होंने अच्छा खासा दिखा, इन्होंने डायमंड पावर था सर इनके पास, जो कंसोलिडेटेड कंस्टोडियम करके आपको बताया गया, वो भी था सर इनके पास। शक्ति पंप भी था सर इनके पास, और एक तो सर सुपर मल्टी वगैरह, वो तो मैंने आपको बताया नहीं, दिखा देता हूँ। ये देखिए सर स्टेलेंट सिक्योरिटी, यहाँ पर भी सर SBI ने काफ़ी अच्छा पैसा डाल रखा है, देख लीजिए। और देखिए पिछले 5 सालों में सर 70-80% सर ये गिरता हुआ नजर आता था, 70-80% सर देख लीजिए। और तब भी सर इसमें लगभग SBI ने पैसा डाला, देखिए 72% गिरा हुआ था सर 2016 में, और अब किस कदर चला है आप खुद ही देख लीजिए सर। और यहाँ पर भी SBI ने काफ़ी अच्छा पैसा डाला, मैं आपको दिखाता हूँ, पोर्टफोलियो में दिखाना मैं भूल गया, माफ़ कीजिएगा। डोमेस्टिक इन्वेस्टर में आप जाओगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज भी सर इसमें 1.6% हिस्सेदारी खरीद के बैठा हुआ है सर, आज भी खरीद के बैठा हुआ सर। आज 2025 के आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ सर। तो बड़ा छोटा नहीं, केवल रिसर्च और अच्छा देखना है सर। तो बड़े बड़े लोग भी सर लगभग जो है 5 रुपये वाले 10 रुपये वाले कंपनी में बहुत पैसा डालते हैं। 10-20 कंपनियों में इन्होंने पैसा डाला। मैं तो सर यहाँ पे एटलीस्ट मैंने आपको 10 दिखाया, 10 तो एटलीस्ट मैंने यहाँ पर आपको दिखाई दिया होगा सर। कुछ 5 करोड़ रुपये 10 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हैं, वो कंपनी भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि और उसके बारे में बताता तो और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया सर वहाँ पर। तो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये भी बहुत मोटा मोटा पैसा बनाते हैं सर छोटे छोटे कंपनियों में सर, क्योंकि इनके पास रिसर्च टीम बड़ी होती है। ये ढूंढते हैं, देखते हैं कि भाई कौन सी कंपनी
रिकवर हो सकती है, कौन सी कंपनी एकदम ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, जिसमें कुछ नहीं बचा है गिरने का, तो वहाँ से उनको पता है कि 2 साल नहीं चलेगा, 5 साल नहीं चलेगा, लेकिन जब उसके बाद चलेगा तो रुकेगा नहीं सर। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि रिसर्च कीजिए, ध्यान दीजिए। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये वाले स्टॉक्स अगर आपको चाहिए तो रिक्वेस्ट कीजिए, सॉरी रिक्वेस्ट करना बोल रहा हूँ मैं आपको, मतलब रिसर्च कीजिए, और बाकी मैं ढूंढूंगा, जो मुझे अच्छा वाला मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा सर। इसमें से बहुत सारे मैंने भी आपको बता रखे हैं सर। कंसोलिडेटेड कंस्टोडियम मैंने आपको बता रखा है सर, और वो डायमंड पावर दूसरा, वो भी मैंने आपको बता रखा। तीसरा शक्ति पंप मैंने आपको बता रखा है सर। और एक कौन सी तो कंपनी थी, 3-4 तो सर मैंने ही आपको बता रखा था, याद है आपको सर? तो मैंने तो खुद ही आपको 4-5 आपको बता रखा है सर। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ढूंढिए, अच्छे रहेगा। और भी ऐसी अच्छी चीज़ें ढूंढूंगा, और मिलेगा तो आपके सामने ज़रूर बताऊंगा और दिखाऊंगा सर, आपको बिल्कुल दिखाऊंगा और बताऊंगा।